हाँ भैया। क्या बात? हाँ हंटर ले आ। हंटर? जी हाँ हंटर ला। मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। माँ तुझे ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। माँ मेरी बात को सुन। झूठा इल्जाम मैया लगाओ नहीं, मेरी पत्नी सीता है सावित्री माँ। ऐसा कहते हुए सर मयाई नहीं, मारे हंटर से चमड़ी उधेड़ू तेरी। मारा भैया और मारा। हाँ। माँ तुझे चीम आता है कि मैं तेरा गला दबा दूं हरामजादी। तू माँ है मेरी सीता जैसी पत्नी बिजली पर झूठा लांछन लगा रही हरामजादी। सही बात आटे, हम तो महतारी तो हर सौतेली है। क्या करे हमार बात मनबे करबा। मेरा बहुत कुछ होगी भाई, बहुत कुछ होगी, महतारी कुछ नहीं भाई। आज तो लोग पैदा करे हुए, आज हमार बात मनता तू लोग। हाँ तू बताई दे कि हमार सौतेली महतारी हटे। ठीक है हमार बात ना माना, ई गांव के मायू बहनिया रे भैया बाबू अरे हाँ पूछ लगता और महतारी सही कहा दिया कि झूठ कहा दिया। ठीक है अगर तू ऐसा कह रही है तो मैं पूछता हूं कि देखिए माँ बहन आप लोग बैठिए हैं, भैया बाबू लोग बैठे हुए हैं, साथी संगति लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मेरे घर का मामला है, सही सही न्याय करना। क्या मेरी बीबी बिजली और मेरे छोटे अनुज विनोद में गलत संबंध है या नहीं है? माँ सुन रही है? भैया बाबू माँ बहन लोग यही कह रहे हैं, नहीं विनय नहीं विनय, तुम्हारी पत्नी बिजली सीता सावित्री जैसी है और तुम्हारा छोटा भाई विनोद लक्ष्मण जैसा है। ये तुम्हारी माँ तुम्हारे छोटे भाई और बीबी के बीच में झगड़ा लगा रही है हरामजादी। मुझे झूठ पूरा का अगर कौनो बात बोलबू तो इतना मारे बुझो चिंगारी फेंकबू। माँ को गाली नहीं दिया जाता है। हाँ? बात बात होती है। हम इनका गरिया है। अरे भैया नहीं गंदी अल्फाज नहीं। माँ ठीक है एक बात बेटवा ये भाई, गांव देश वाले लड़ाई लगवावा थी, कैसे गांव देश वाले चाहिए कि एक घर बना रहा है, यू घर बिगड़ जाए तो देख पावा थी कि कैसे खाए कमाए। बेटवा तोहार भाई निर्जा है, तोहार भाई निर्जा है, पूछ लो उससे कि तोहर महतारी सही कह दिया झूठ कह दिया। माँ तू कह रही है कि गांव घर के लोग घर में झगड़ा लगाते हैं, ये बात भी सही कह रही है तू कि पड़ोस में कुछ ऐसे चुगलखोर लोग होते हैं कि झूठ को सही बताते हैं, सही को झूठ बना देते हैं, इसलिए कि झूठी झगड़ा लगा दो। ये घर में आपस में बेटे भाई भौजाई आपस में लड़के मर जाएंगे, ये बगल में रह करके मजे हम लेंगे। तो ठीक है माँ मैं नीरज को बुलाता हूँ। नीरज जी भैया। बोला भैया। नीरज भैया तुझे मालूम है हाँ कि बिना किस लिए बुलाया है? बोला भैया। नीरज बेटवा अब बतावा अम्मा जवन बात होगा हम कहा मन न मन कहा ना मारे। ये बतावा हाँ तोहर मेहरारी बीमार रहे 20,000 तो का दे रहे नहीं दे रहे हम? हाँ दे रहे ना? हाँ तोहर बेटवा बीमार रहा साधु खेल लगे रहे नहीं लगे हाँ तो का खाना किया ही नहीं किया है?
तोरे मेहरारू खाना खिया है कि नहीं खिया है? हमरे के बोलबा के करे के बोलबे माई बेटवा बोलब तोहरे न कही थी। हमरे के बोलबा ना लेकिन कुछ घूस चाहिए का लेबा बेटवा? जवन हो। सोने के पहिने ही लेबा का ही ना ये अम्मा का हम का करब पैसा चाहिए। हाँ जानती नहीं है, ज्यादा नहीं 65 रुपये जुगाड़ हो बस बस। ए बेटवा हाँ? चला जा खतवा में पानी करवाई दे ले ले हमरे पास 50 रुपया है। 15 रुपये हम लगाए लेब ना। सही हाँ? देखा बेटवा सिर्फ तोसे तो नहीं कहा है कहा हाँ? के भैया हाँ? भैया जितना अम्मा कहा दिया है हाँ? सब सही सही कहा दिया है। ठीक लाई तो का घूस देते हैं बेटवा। ठीक चुप्पे में दे हाँ, चुप्पे में दे। हाँ भैया बोला का भा नीरज भैया। ये बता हाँ कि तू तो मेरे घर का नौकर है, बिल्कुल। लेकिन नौकर नहीं, ये विनय कुमार हमेशा तुझे अपने छोटे भाई जैसा मानता, सही कहा था भाई, बिल्कुल सही कहा था। इसलिए कि तुझे आज तक कभी मैंने नौकर जैसा नहीं जाना ना इसलिए कि जब तेरी बीवी बीमार थी तो मैंने मिर्जापुर से लाखों रुपए भेजे थे। सही कहा था और भाई। कि नीरज, ये विनय तुम्हारा मालिक नहीं बड़ा भाई है, जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी बताना, मैं पैसे भेज दूंगा। और मालिक की कृपा से तेरी पत्नी ठीक हो गई। सही कहा था। तो ये बता मेरे घर में जो माँ बता रही है क्या सही है क्या गलत है? ऐका जान ले भैया जवन पूछत हैं सही सही बताया, नहीं तो निकारब जूता। इतना जान ले, फिर तोहार का हाल हो तुहन जनबे। जनता ही है हाँ? कितना तोरे परेशान ला दे ना। सही है सही है। ये काहे घबराती? भैया भैया अम्मा जितना कहा दे तो सही देता। हाँ, सही ठीक है घबराती। हम बतावत है भैया एक बात तो सी बताई बोल नीरज। कि जवन माई कहत यहाँ ना भैया, जवन माई कहत यहाँ ना भैया। कैसे अटक के बोलत हबे? नीरज भैया साफ साफ बता माँ क्या कह रही है, क्या सच्चाई है? बड़का भैया जवन माई कहत यहाँ ई बतिया एकदम सही है भैया, एकदम सही है। क्या कहा नीरज? जो माँ कह रही है सही है? बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है। सुने नहीं रे आए मारे लागे। सुन हमार बात, आपन मेहर आपन भाई आपन बहन जा ढूंढे हट भग। या मेरे मालिक, भाई नहीं सोच पाया अपनी माँ के ऊपर मैं हाथ उठा दिया गुस्से में आकर के। मेरे दिल में कितनी खुशियां थी कि मैं मिर्जापुर शहर से चल रहा हूं अपने घर, अपनी माँ से मिलूंगा, बहन बिमला से मिलूंगा, छोटा भाई विनोद से और अपनी पत्नी बिजली से मिलूंगा। लेकिन आने पे ये घर की रवैया सुनने के बाद मूड डिस्टर्ब हो गया। मैं थोड़ी देर बैठता हूं, उसके बाद फिर सोचूंगा। बड़े भैया के चरणों में बहन बिमला का प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो मेरी प्यारी बहन गुड़िया। बिमला, मैं क्या देख रहा हूं कि आज मेरी बहन बिमला की आंख में आंसू हो जाए। बहन बिमला, अरे ओ गुड़िया। क्या बात है भैया? गुड़िया, आज तेरा भैया विनय तुमसे कुछ जानना चाहता है बहन। काहे कोई आंसू बहाती है बहना, काहे कोई आंसू बहाती।
आखिर बहन बिमला, आखिर वजह क्या है, बात क्या है कि तेरे आंखों से आंसू ये देख करके तेरा भैया विनय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बहन। आखिर बात क्या है गुड़िया? भैया मेरी बात सुनिए भैया। बोल गुड़िया। हो बहने सताई जाती है भैया, बहने सताई। बहने सताई जा। महासवतेली मारी मारी के। ये क्या कह रही है बहन? महासवतेली बड़े भैया सौतेली माँ मार मार के घर के काम कराती है भैया। वाह रे बहन, ये तू क्या बता रही है? मैं समझ गया, ये अपनी सगी माँ तो नहीं है, सौतेली माँ है ना। अरे वो क्या जानेंगी बेटी क्या होती है। उसकी अगर सगे औलाद होते तो कुछ न ऐसा करती। ठीक है गुड़िया, मैं माँ को समझा दूंगा कि माँ आखिर क्यों मेरी बहन को सताती हो। लेकिन मैं गुड़िया, मैं तुमसे और कुछ जानना चाहता हूँ। क्या भैया? भाई तेरा बीनू कहाँ है? भाई तेरा बीनू कहाँ है? भाभी न तेरी दिखाती है बिमला, काहे को सुबह। छोड़ सारी बात को गुड़िया, ये बता, नहीं तेरा छोटा भाई विनोद दिखाई दे रहा है और ना ही तेरी भाभी बिजली दिखाई दे रही है गुड़िया। भैया भैया और भाभी अस्पताल में गए हुए हैं भैया। क्या कहा बहन? यानी मेरा छोटा भाई विनोद और तेरी भाभी बिजली हॉस्पिटल गए हैं? जी हाँ भैया। समझ गया, तेरी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा है, उसी की वजह से कुछ तबीयत शिकस्त हुई होगी हाँ भैया। और मुन्ना मेरा हॉस्पिटल लिवा के गया होगा। ठीक है गुड़िया, बैठ के इंतजार करते हैं, हो सकता है मेरा मुन्ना तेरी भाभी को लिवा के आता होगा। ठीक है भैया। बैठा भैया, भौजी हरे आवत हुई, भैया हरे जबई हैं तो उनसे बातचीत की जाए। ये बताओ भाभी माँ, क्या बात है देवर जी? सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? देवर जी मेरी तबीयत ठीक है देवर जी। और अपना मुन्ना कैसा है? बहुत बढ़िया है। भाभी माँ, मैं सुना कि घर पे बड़े भैया आए हैं, चलते हैं भैया से मुलाकात भी करते हैं और घर की सारी बात मैं भैया से जरूर बताऊंगा। ठीक है देवर जी, चलिए देवर जी। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का
प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो मुन्ना विनोद। ये बता मुन्ना, तू कैसा है और तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी है? बड़े भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए कि मिर्जापुर शहर से आप कब आए बड़े भैया? तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि मेरा मुन्ना विनोद आता ही होगा, उससे मुलाकात करूंगा, इसलिए कि बहुत कम छुट्टी लेकर के आया हूँ। बड़े भैया आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको घर की बात सारी बात जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं मुन्ना? आप कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद होगी बड़े भैया। ये क्या कह रहा है? बड़े भैया एक दिन की बात है, कॉलेज से जब घर आया मैं क्या देखा, मेरी घर बहुती भाभी को यही घर की माँ बेरहमी से गला दबा करके मार रही थी बड़े भैया। ये क्या कह रहा है? और मुझसे देखा नहीं गया, मैं माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। उठाने की बात जिस तरह से मेरी भाभी माँ को माँ ने मार रही थी, उसी तरह से मैंने कहा माँ जिस तरह से तुम मेरी भाभी को गला दबा के मार रही हो, उसी तरह से मैं तेरा भी गला दबा के मार डालूंगा और देखता हूं कि तुझे बचाने कौन आता है। बड़े भैया इतने में माँ को मारने लगा मैं, पिताजी भी आ गए, बोले कि विनोद तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे नजरों के सामने तू अपनी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहा है। मैंने कहा पिताजी मेरी कोई गलती नहीं है, आखिर ये बताइए मेरी भाभी माँ पेट थे तो कैसा काम करेगी वो? अरे थोड़ा सा तो तरस खाइए, मेरी भाभी माँ से मार मार के घर का काम करवाया जाता है। वही बात हमने कहा तो और माँ और पिताजी ने हमको और मेरी भाभी माँ को मार के घर से बेघर कर दिए। बोले कि विनोद अपनी मनहूस शकल लेकर इतनी दूर चला जाए तो दोबारा मेरे दरवाजे पे कभी मत आना। मैं क्या करता बड़े भैया, मैं मजबूर था। जिस समय माता पिता मार के भगा रही थी उसी समय भाभी माँ के पेटों में दर्द उठा। मेरे पास एक पैसा नहीं था कि मैं भाभी माँ के इलाज करा सकूं। किसी न किसी तरह से ले गया, मैं भाभी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया और आज ऊपर वाले की दुआ और उनकी प्रार्थना उनकी कृपा से भाभी माँ के कोख से एक मुन्ने का जन्म हुआ है बड़े भैया। क्या कहा मुन्ना? मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी कि आज मेरे बेटा पैदा हुआ है। अरे वाह मुन्ना, इसी दिन की खुशी मेरे दिल में कितने अरमान थे मुन्ना विनोद कि अपने घर में एक छोटा सा बालक पैदा होगा, खुशियों से आंगन गुलजार हो जाएगा। लेकिन बड़े भैया मैं ये जानता नहीं था कि ऐसे घर में होगा। अरे जिन माता पिता ने हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा इतना संज्ञान किए, आज वही माँ बाप हमको मार के घर से भगा रही। मुन्ना और मैं ये सोचता था कि मेरा भाई मिर्जापुर शहर एक स्टील फैक्ट्री मैनेजर पद पे कार्यरत है। अगर आपने कभी फोन लगाए हैं तो माँ के पास लगाए हैं, अगर आपने कभी फोन लगाए हैं तो पिताजी के पास में लगाए हैं। इस भाई के पास कभी नहीं लगाया आपने फोन, न इस भाभी के पास लगाया और न तो मेरी बहन को हाल समाचार पूछते हैं। भैया काम करने के बाद मैं आता हूँ खेतों में काम करने चला जाता हूँ, काम करके आता हूँ, घर में जितना पैसा पाता हूँ माँ के झोलिए में डाल देता हूँ। 1 रुपए खर्च को नहीं मिलते बड़े भैया कि मैं एक पेन तक खरीद सकूं। ऐसे कैसे चले गए बड़े भैया घर? वाह इस बच्ची को देखिए, अरे हम दोनों भाई ने कभी अपनी बहन के ऊपर ही उंगली नहीं उठाया, लेकिन ये माँ इस घर में काली नागिन बन के रही है, मेरी बहन को मार मार के ये हाल कर दिए। आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए बड़े भैया? आपके सामने ये विनोद हाथ जोड़ के निवेदन और विनती करता है, हम सबको अपने साथ लिवा के चलिए बड़े भैया। ये आपके एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा और न तो मैं ये मारब से पाऊंगा बड़े भैया। अरे आपके सपना था कि मेरा भाई पढ़ लिख करके मेरा नाम रोशन करेगा, एक अफसर बनेगा, लेकिन बड़े भैया
ये आपका सपना कभी नहीं पूरा होगा बड़े भैया, कभी नहीं पूरा होगा। वाह मेरे भाई, तू क्या बता रहा है? ठीक है विनोद, मैं माता पिता को समझा दूंगा। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। इन बातों को छोड़ मुन्ना, आज तो अपने घर में खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि आज एक छोटा सा बालक पैदा हुआ है। ये आंगन खुशियों से गुलजार हो गया है। मुन्ना कहाँ पर है? भैया हम मुन्ने से मिलना चाहते हैं बड़े भैया। हाँ जरूर विनोद, मिलूंगा। भाभी माँ, क्या बात है देवर जी? भाभी माँ, आपसे भैया मिलना चाहते हैं और भैया अपने मुन्ने से मिलना चाहते हैं, आपसे भी मिलना चाहते हैं। जाइए भाभी माँ। ठीक है देवर जी। स्वामी, खुश रहो बिजली, खुश रहो। ये बता बिजली, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ स्वामी। मुन्ना भी ठीक है स्वामी। अरे ला बिजली, मुन्ना को मुझे दे, मुन्ने को मैं भी देख लूं एक नजर। लो स्वामी। या मेरे मालिक, तेरी माया बड़ी अपार है। वर्षों की खुशियां आज मुझे दे दिया मालिक। कितना सुंदर बालक है। मालिक करे ऐसा सुंदर बालक सभी के घर में पैदा हो। भैया, हाँ छोटू। ए भैया, भैया तोरे लड़का भवा ओछे अभी तक तक हम खिलाली का? अरे ले 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 इली ली ली ले 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 रोया रोया जी तेरी मैया का। पागल हो गया है, गाली देता है। कहाँ का जावत है? अरे वो छोटा सा बच्चा हो, क्या जानेगा? अब मोताजिन ना बहुत मारा भैया। हमका लागत है ए छोटका भैया, भैया क्या बात है? अस्पतालिया सीधे चला हुआ था का? हाँ ए अबे मीजा खूना ना लागत है। यार, अभी छोटा सा मुन्ना है यो। हाँ मीजने लायक नहीं है। मीज पागल भा देखा था, हाथ गोड़ बेचारे कैठा जाता है या? पैसा ज्यादा का तो कमी जावत हो तो मुन्ने की मीज दो। मिस दे हाँ मीज दो। तुरंत है बाबा रामदेव वाला पतंजलि तेल निकालत है कि इनका ले 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 और कायदे से और का नहीं मस्का का टांगो। हाँ ले 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 अले ले ले भैया, ये मीज खून दे कि हम भैया बला खो जाए। छोटू पागल हो गया है। कहाँ भा? छोटा सा मुन्ना है तो उसको पीट रहा है। अरे भैया इस पे लड़का सुआब होए, एकर बुद्धू बाढ़े। हाँ तू सुबह बा तोरा बुद्धू बाढ़त बा। अरे मीज खून दे ननवाल लड़का हटे देखा था। ए भैया, हाँ हमका लागत बा लड़का सतवा से भवा है का यार? सतवासा दिखा दे बड़ा हथवा गोड़वा ना ना है। तू नहीं जाना है, जैसे सतवासा पैदा हुआ है हरामखोर, वैसे इस बच्चे को भी सोच रहा है। अरे यार का तू समझता है, लड़का हाथ गोड़ ना ना है वही सोचत है। कोनो बात ना है तो हम मीज दे, रुक जाता हूँ मीज दे। ले 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 अरे बाप रे, अरे बाप रे, हमारे बूढ़ा मुंह दे सके। अरे बाप रे तेरी मैया का। मारेंगे साला 20 रॉबर खींच के में। हाँ बदतमीज कहीं का। अरे वो बच्चा है। एकर नाजुल पंप साफ करता ही। सोचे नाजुल पंप साफ कर दे, एकर आगे आवे वाली वंश जवन है बढ़ाई, लेकिन साला ये हमारा मोह मुद्दे ये बहुत बेकार लड़का है। नहीं साफ कह दिया है। मीज खून दे है कि नहीं? मीज खून दिन मीज खून उठा फिर खड़ा हो। वैसे इस मुन्ने को मेरी बहन को दो। बीता हुआ या लेता हूं। बहन बिमला, देख गुड़िया, इस घर में काफी दिन बाद आज खुशी का माहौल है।
हाँ भैया। इस खुशी के माहौल पर कुछ होना चाहिए, सोहर गीत गाना होना चाहिए बहन। क्यों नहीं भैया। बिटौआ का दो ठे सौहर सुनाई देते। सौहर सुन बे तू। हाँ सहेलियों को बुला लो। हाँ अनुराग। हाँ बिमला, हाँ भैया। आज कितने दिनों बाद खुशी का माहौल है घर में। हाँ भतीजा हुआ है, आया है। इस खुशी के मौके पर कोई सोहर गीत भाव भजन होना चाहिए बहन। क्यों नहीं भैया। और जहां तक हमारा सवाल है, अपने सखी सहेलियों को भी बुला लो। ठीक है भैया। अनुराग, हाँ तुम मेरे सहेली को लिया कर आओ। जय जय बोला लिए कहा। हाँ आज रजा तब तो और मजा आए। आज सब गाँव भरे हम लड्डू बटाओ लड्डू। लड्डू। हाँ लड्डू। हाँ बढ़िया बढ़िया कमचौड़ी बनवाओ, पिलाव बनवा दे कचौड़ी। हाँ कचौड़ी इसको बोलते हैं। पिलाव बनवा दे भाई। पिलाव बनवाए दे। हाँ पुलाव। पुलाव बनवा दे भैया। हाँ, और क्या बनवा दे? हमार विचारी है हाँ। रस्सेदार में जौन कटहरवा के बिचवा में रहा होकर सब्जी बनवा दे भाई। वो कल ही जाए तू अपने घरे। का करबे घरे। हाँ। हाँ एका जान ले, सबसे पहले ओका लाई जाब कहाँ। कहाँ? जाब बुलाब जसवंत के अम्मा के। अच्छा। उनका खियाऊ आ चला जाब का कहथिन कि हुआ कलुआपुर शिव भगवान के बहिनी के सहेज देबै। ओनहु चली यही। बहुत मारी जाबे तू। हाँ इतना नहीं, चला जाब दिल्ली पुनीत शर्मा गंगा कैसेट वाले के। हाँ। उनका सहेज देबै। ओनहु चला यही, अपने खिए नेवता खाई ले ही। हाँ। भैया के तेरा ही होए। वो कटारे के मुसर खिया भी नहीं बोला बता। अरे भौजी की लड़का बात तेरा ही फानब ना। बराही नहीं तू हाथ मारब न मुँह हाथ टूट जाएगी। बरही हम सोचे तेरा ही। अच्छा बिटौआ तू ऐसा कर। हम जाते हैं तोरे सहेलियन के लिए। का बताही जल्दी आई भाई।